हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल की। आपका मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी घटना बता रहा हूँ जिसको सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और वो खबर है भूमध्य सागर में। जी हाँ, भूमध्य सागर में मैं पहले काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। तुर्की को हम नाको चने चबवा चुके हैं और तुर्की बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत हुआ है। लेकिन आपको आज नाटो के षड्यंत्र की मैं कहानी बताता हूँ। जब ब्रुसेल्स में मीटिंग हुई, तुर्की भाग कर गया नाटो के पास और तुर्की ने बोला कि भारत यहाँ पर गैर कानूनी अपना अड्डा बना रहा है, हमें उसे रोकना चाहिए। अगर आपने नहीं रोका तो पूरी दुनिया में भारत एक सामरिक शक्ति बन जाएगा। और नाटो ने यूएन में भारत ने सबूत दिए, सबूत तुर्की के खिलाफ थे, तो वहां चाह कर भी नाटो कुछ नहीं कर पाया। और भारत ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तान और तुर्की की सेना को रगड़ा और हमने उसके 12 ड्रोन की हवा निकालकर पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया कि ये ड्रोन हमारे लिए सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। और यहाँ पर भारत की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। लेकिन यहाँ पर नाटो ने खेल किया। और खेल क्या किया दोस्तों? उसने अपने 150 जहाज, जी हाँ, नाटो के अंदर 32 कंट्री हैं तुर्की को लेकर, तो उन्होंने अपने 150 जहाज भेजे और उनका उद्देश्य था भारत को ब्लॉक करना, यानी चौक करना। लेकिन नाटो ये भूल गया कि ये भारत आज का 21वीं सदी में जीने वाला भारत है और जिसकी टेक्नोलॉजी 22वीं सदी की है। हमने वो काम किया जो जिसके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती। जी हाँ, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट हैं। एक का नाम है आईएनएस विक्रांत और दूसरे का नाम है आईएनएस विक्रमादित्य। दोस्तों, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एयरक्राफ्ट अमेरिका के पास है। जी हाँ, 11। उसके बाद चाइना के पास 2 ऑपरेटिव है, तीसरा उसका भी ट्रायल में चल रहा है, शायद फुजियान है। और उसके बाद भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट है। रशिया जैसी महाशक्ति, उसके पास भी एयरक्राफ्ट 1 है। यूके, जिसके राज में बोलते थे कि कभी अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, उसके पास भी 1। इटली 1, जर्मनी 1। यानी कहने का मतलब यह है, ये जो एयरक्राफ्ट होता है, चलता फिरता एक शहर होता है। और इसके अंदर इतना, एयरक्राफ्ट के अंदर 5000 सैनिक होते हैं, इतना सामान होता है कि पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे देश की धज्जी उड़ा सकता है मिनटों में। तो यहाँ पर नाटो ने अपने 150 जहाज भेजे और कुछ उन्होंने ब्लैक सागर के, इनका इरादा ये था कि हम भूमध्य सागर में भारत को घेर लेंगे, क्योंकि भूमध्य सागर आगे जाकर स्वेज कैनाल में और यहाँ आके बहुत संकरा हो जाता है। यहाँ पे स्वेज कैनाल है और ब्लैक सागर में ये आपका जिब्राल्टर में जाके स्वेज नहर भी मिलती है। तो यहाँ पे भूमध्य सागर जहाँ मिलता है, बहुत संकरी जगह है। वहां पर अगर आप अपना एक एयरक्राफ्ट रख दोगे तो भूमध्य सागर में जितने भी जहाज है वो चौक हो जाएंगे। ये उसका रणनीतिक महत्व है। लेकिन यहाँ पर वो भूल गए कि भारत ये बात पहले ही जान चुका था, क्योंकि हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डीआरडीओ और हमारे नेवी ने अपनी वो ताकत दिखाई। हमने आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत दोनों ही डिप्लॉय कर रखे थे। एक जिब्राल्टर में था और दूसरा आईएनएस विक्रांत हमने नॉर्थ जो नाटो है भूमध्य सागर के मुहाने पर हमने खड़ा कर रहा था। लेकिन ये बात नहीं पता थी किसको? नाटो को। जी हाँ। और उसके अलावा हमने अपनी पनडुब्बी, जो आईएनएस अरिहंत, जो दुनिया की सबसे खतरनाक पनडुब्बियों में से एक है, उसको भी डिप्लॉय कर रखा था, जो समुद्र के नीचे शांत ऐसे पड़ी रहती है जैसे ब्लू व्हेल पड़ी रहती है। दोस्तों, यहाँ पर अगर वीडियो आपको पसंद आती है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और हाँ, अंत में जय श्री राम और जय महाकाल जरूर लिखें। कम से कम हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप इतना तो कर सकते हो देखने के बाद। और जय हिंद लिखें। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नाटो ने अपने जहाजों को मूव किया और उनका इरादा था भारत के जहाजों को चौक करना, जी हाँ, लॉक करना। लेकिन यहाँ पर भारत ने जबरदस्त कम्युनिकेशन का मुजाहरा किया और टेक्नोलॉजी हमने नाटो के, जी हाँ, नाटो के 3 जहाजों को हमने अपने कब्जे में ले लिया। ये आज रात की खबर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। नाटो के 3 जहाज हमने अपने कब्जे में ले लिए और उनका इलेक्ट्रॉनिक जो वारफेयर है उसको जाम कर दिया, क्योंकि यहाँ पर भारत ने एक, ये चीज नाटो भी चूक गया, हमने ऐसी रणनीति बनाई कि हमने उनको
चित्त कर दिया। हमारा एक जहाज है, मे भी शायद उसका नाम मेरे दिमाग से उतर गया है, तो उस जहाज के अंदर इतना जबरदस्त जैमर लगाए हुए हैं और उसका कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वायरफेयर इतना जबरदस्त है कि वो 200-300 किलोमीटर के अंदर, यानी नॉटिकल में समुद्र की जो दूरी नापी जाती है, एक नॉटिकल लगभग शायद 1.8 किलोमीटर के आसपास होता है। ओके, तो 300-400 नॉटिकल तक वो किसी भी शिप्स को जाम कर सकता है। तो हमने नाटो के इन तीनों जहाजों को जाम कर दिया, इनका इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर बिल्कुल हमने बेकार कर दिया, जिसके वजह से ये कम्युनिकेशन अपना नहीं कर सके। और नाटो यहाँ सोच रहा था कि ये हमारे बहुत अत्याधुनिक हमारे एयरक्राफ्ट है, ये भारत को जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर भारत ने बिना एक भी गोली चलाए, जी हाँ, हमने उनके जहाजों को अपने कब्जे में ले लिया और हमने पूरी दुनिया को बता दिया कि नाटो हो या अमेरिका हो। और दोस्तों, आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य इतने जबरदस्त एयरक्राफ्ट हैं, उन पर हमने देसी, जी हाँ, देसी अपना स्वदेशी विमान है ये हमारा, और इस पर अपना जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर है और इस पर हथियार है, मोस्टली 70% सब इंडियन है। और यहाँ पर ब्रह्मोस भी है। तो ब्रह्मोस का जलवा ऐसा है कि नाटो के हाथ पैर फूल गए। जी हाँ, जो नाटो भारत को चौक करने के चक्कर में था और भारत को रोकने के चक्कर में था, उसको समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। अब तुर्की और नाटो में आपस में जूत बज रहा। तुर्की बोल रहा है कि नाटो मिलकर भी भारत को नहीं हरा सके, तुम किस चीज की सुपर पावर हो। और यहाँ पर नाटो ने तुर्की को बोल दिया कि तुमको क्या जरूरत थी भारत जैसी महाशक्ति को भूमध्य सागर में छेड़ने की, तुम्हारी वजह से हमारा भी काम गड़बड़ हो गया। और नाटो जिसका मुख्य लीडर अमेरिका है, जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को आप जानते हैं वो कितना शातिर आदमी है। उसने पूरी दुनिया पर टैरिफ खेल रखा, भाई टैरिफ खेलेंगे। उस टैरिफ के चक्कर में अमेरिका के उसने बैंड बजवा दिया। चाइना ऑलरेडी बैंड बजा चुका है उसका, रेयर अर्थ की सप्लाई रोक के। और यहाँ पे ये बताइए, अमेरिका जैसा धूर्त देश, अगर उसको पता होता कि भारत के जहाज घिर रहे हैं या भारत कमजोर स्थिति में, तो और अमेरिका नाटो का मेंबर है, मुखिया है, यानी उसका सरदार है, तो क्या अमेरिका भारत को दबाता नहीं? लेकिन उसको है पता था, क्योंकि यहाँ पर भारत ने बैक चैनल से रशिया, जी हाँ, रशिया ने भारत का खुलकर साथ दिया है। इसीलिए कहते हैं जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और अपने दुश्मनों के दिल में जो बारूद भर दे उसे हिंदुस्तान कहते हैं। तो भारत ने यहाँ पे बैक चैनल से रशिया ने भारत को सपोर्ट दिया और खुल के बोल दिया अगर नाटो भारत के खिलाफ एक भी गोली चलाता है तो रशिया जो है भारत के साथ है और वो युद्ध रशिया पे माना जाएगा। और यहाँ पे इजराइल एक दो देश ऐसा है दोस्तों, कहने को वो छोटा सा देश है, उसकी आबादी 1 से 2 करोड़ है, लेकिन कम्युनिकेशन में और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में जो इजराइल है उसका कोई तोड़ नहीं है। इजराइल ने ब्लैक सागर को पे अपने 3 शिप्स भेज दिए और बोल दिया हम भारत के साथ खड़े हैं। और मैं आज आपको एक भारतीय होने के नाते एक चीज गर्व से बताता हूँ दोस्तों, अगर भारत, रूस और इजराइल मिल जाए तो क्या नाटो का, यूरोप और तुर्की की तो औकात ही क्या इन जिहादियों की। क्योंकि तुर्की का तो वो हाल था कि एक गुब्बारा था जिसमें हवा भर रही और वो सोच रहा था मैं बहुत बड़ा पावरफुल हूँ, और उसकी हवा इंडिया ने हल्की सी पिन मारी, जी हाँ, हल्की सी पिन मारी और तुर्की की हवा निकल गई। नाटो भी उसे बहुत बड़ी तोप समझता था और तुर्की को सबसे बड़ा गुमान ये था कि मेरे पे कोई अटैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं नाटो के अंदर हूँ। तो उसके अभिमान को भारत ने तोड़ा और दिखा दिया कि हम, दोस्तों, भूमध्य सागर तो बहुत छोटा है, हम तो हिंद महासागर में डोमिनेट करते हैं। और यहाँ पर भारत ने बता दिया पूरी दुनिया को कि समुद्र जो भूमध्य सागर है या समुद्र का जो जल मार्ग है वो किसी एक देश का अधिकार नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। यहाँ पर भारत ने इजराइल, रशिया, साइप्रस, ग्रीक और फ्रांस, इनके साथ मिलकर भारत ने वहां पर लॉजिस्टिक सपोर्ट भी लिया है। साइप्रस में लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता है दोस्तों? किसी भी देश के बंदरगाह के अंदर हमारे जहाज, एयरक्राफ्ट, उसकी रिफिलिंग हो सकती है, हम वहां से गोला बारूद ले सकते हैं, वहां पर खाने पीने का सामान ले सकते हैं, उसको लॉजिस्टिक सपोर्ट बोलते हैं, जो हमने इजराइल के हाइफा पोर्ट पे किया जो कि अडानी का है। तो यहाँ पर हमने साइप्रस के साथ बना लिया, ग्रीक के साथ बना लिया, ग्रीक भी नाटो का मेंबर है, और फ्रांस के साथ और इटली के साथ मिलकर हम वहाँ एक्सरसाइज कर रहे हैं। और हमने यूएन में एक प्रस्ताव रखा है कि हम किसी भी देश को भूमध्य सागर पर कब्जा नहीं करने देंगे। तो उन्होंने एक संयुक्त नौसेना बनाने का इंडिया ने
यूएन में प्रस्ताव रखा जिसको 154 वोट मिले और सारी दुनिया ने, यहाँ तक कि चाइना जैसा देश ने भी बोला हाँ किसी एक देश का समुद्र पर अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो बदमाशी हो जाएगी ना। और तुर्की को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, उसकी इतनी बेइज्जती हुई है। लेकिन ये जिहादी जो होते हैं ना, ये इनको शर्म होती नहीं है। और हिंदुस्तान ने उसको ऑपरेशन सिंदूर में भी ठोका था, ठीक है। उसकी औकात याद दिलाई, उसके TB2 ड्रोन जिसके ऊपर वो इतना घमंड करता था, उसको बिल्कुल बौना साबित कर दिया हमने। और हमने दिखा दिया कि तेरे TB2 ड्रोन में कोई दम नहीं है, दुनिया का सबसे सड़ा हुआ, जी हाँ, ड्रोन है। अरे यार, इसने इस्तेमाल किसके खिलाफ करा? आप देख रहे हैं इन जिहादियों ने इस्तेमाल करा इराक के खिलाफ, सीरिया के खिलाफ। अरे अपने बाप के साथ करो ना। यूक्रेन में किया है, ठीक है, यूक्रेन में बुरी तरह पिटाए। पाकिस्तान ने किया, इंडिया ने धज्जी उड़ा दी ऑपरेशन सिंदूर में। हमारे आकाश तीर और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इसके ड्रोन को बौना साबित कर दिया। तो यहाँ पर खैर हम जो बात कर रहे हैं, बात यह है कि नाटो के 3 जहाज, अभी हमारे कल रात की खबर है, 3 जहाज अपने कब्जे में ले लिया। नाटो को समझ में नहीं आ रहा, भारत चुचुंदर की तरह ना वो गले में सटक सकता है और ना उसको निगल सकता है। और यहाँ पर नाटो और तुर्की में फूट पड़ी हुई है और अमेरिका ने बोल दिया इस मामले को जल्दी से जल्दी खत्म करो, क्योंकि अमेरिका एक और विश्व युद्ध झेलने के मूड में नहीं है। वो अंदर से इतना कमजोर है, उसको पता है कि इस बार जो महाशक्ति उससे टकराई है उसका नाम है भारत, और वो पीछे नहीं हटेगा। भारत ने साफ कर दिया भूमध्य सागर से पीछे नहीं हटेंगे, जिसको जो करना कर लो। क्या नाटो, तो ये तो पूरी दुनिया को चैलेंज कर दिया ना। यहाँ पे पूरी दुनिया ने भारत की शक्ति देखी है और इस शक्ति को मैं नमन करता हूँ। और एक भारतीय होने के नाते मुझे अपने देश पर गर्व है, और ये हमारी सशक्त रणनीति और सशक्त नेतृत्व की क्षमता है जिसने पूरी दुनिया को दिखाया है। तो मैं इस वीडियो अभी इन बातों पर निगाह बनाए हूँ, और अभी काफी कुछ भूमध्य सागर में चलेगा, तो मैं आपको डेली अपडेट देता रहूंगा। तो आप लोगों को उससे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखने के बाद यार कम से कम जय हिंद और जय भारत तो लिखें, और जिस जगह से आप हैं उस जगह का नाम लिखें, जिससे मुझे पता लगे कि मुझे भारत के इतने लोग देख रहे हैं। आपका अगर मुझे सपोर्ट मिलता रहेगा तो मैं वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।